प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर की कंजर्वेशन के लिए 1973 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानें, थोड़ा डिटेल में जाएं, तो 1973 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। जो मेन एम था इसके पीछे की जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको की कंजर्वेशन करनी थी, उसकी सेफ्टी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी जो है ये भी एक एम था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ये लॉन्च किया गया था इंडिया में। तो अगर हिस्ट्री की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये कंजर्वेशन प्रोग्राम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि एग्जैक्ट डेट देखें तो अप्रैल 1 1973 को लॉन्च हुआ था। और उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के टाइम ये है, उनके टेन्योर के टाइम ये जो है लॉन्च किया गया था। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, किसके टेन्योर में हुआ था। तो इंदिरा गांधी ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और टाइगर जो है ऐसे अगर हम देखें तो क्या है कि वो नेशनल एनिमल है इंडिया का, और इसके अलावा ये इसका सिग्निफिकेंट पोजीशन है इंडियन कल्चर में भी। और किस एम के साथ इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, तो उसमें कुछ एम थे। उसमें एक तो ये था कि इंश्योर करना वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट, कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जो है पॉपुलेशन जो टाइगर की है उसको मेंटेन किया जाए। दूसरा क्या था, प्रोटेक्शन इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन तेज़ी से घट रही थी, तो वो एक्सटिंक्ट ना हो, तो उसके लिए जो है उसको की प्रोटेक्शन के लिए भी इसको प्रोजेक्ट टाइगर को जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कुछ जो एरियाज हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एरिया थे, स्पेशली जो इकोसिस्टम थे, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो है, और जो नेचुरल हेरिटेज थी उनको बचाने के लिए भी जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। जब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, तब पॉपुलेशन जो है टाइगर की रह गई थी 1827। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें जो है नोटिफाई जब किया गया था, तब लगभग 8 नेशनल पार्क्स और कुछ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। जो कि उसके बाद क्या हुआ, टाइगर जो नंबर है, टाइगर का नंबर जो है लगभग जो मैक्सिमम पहुंच गया था इन ईयर 2002 में, लगभग 3700 टाइगर जो का नंबर पहुंच गया था। कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की वजह से, टाइगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लॉन्च की वजह से, और बाकी जो है नेशनल पार्क वगैरह की लॉन्चिंग की वजह, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जो है इनका पॉपुलेशन बढ़ी थी। बट फिर क्या हुआ, जो है 2006 में ये नोट किया गया, जब सेंसस हुआ तो टाइगर की पॉपुलेशन रह गई थी 1411 पॉपुलेशन, जो कि बहुत कम रह गई थी। और इवन जो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि वहाँ पर पूरे तरीके से जो टाइगर्स हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में। 2006 की ये बात है। इन ईयर 2006 में ही जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ये अमेंडेड किया गया, क्योंकि किसी तरह का भी जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए खासकर जो हमने लॉ बनाया हुआ है इंडिया में, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कुछ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी टाइगर रिजर्व को। उसके लिए क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई है, जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है टाइगर की कंजर्वेशन के लिए। तो नंबर ऑफ टाइगर्स और टाइगर्स रिजर्व जो है, उसके बाद इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए गए, जिसकी वजह से टाइगर का नंबर भी बढ़ा है, और साथ ही साथ में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो भी बड़े हैं। अगर NTCA की बात करें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें हम, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, और ये फॉर्म हुई थी दिसंबर 2005 में बनी थी ये, और ये ऑपरेट होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
तो कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेशनल टाइगर की कंजर्वेशन की कौन सी अथॉरिटी जो है काम करती है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये किसके अंडर होती है, किस मिनिस्ट्री की आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके उस प्रोविज़न के अंडर ये आती है। और यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2006 में जो है ये अमेंडेड भी किया गया है, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि टाइगर की कंजर्वेशन की जाए, उसके लिए उसके स्ट्रेंथन करने के लिए जो है कुछ अमेंडमेंट भी की गई हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक होता है मिनिस्टर इंचार्ज। जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है जब गवर्नमेंट होती है, उसमें जो कौन सा मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर होते हैं करंट गवर्नमेंट के, वो क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के, वो क्या होते हैं? किसी भी उस स्टेट के वाइस चेयरपर्सन होते हैं। तो चेयरपर्सन हो गए जो हैं वो सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के, और स्टेट के जो हैं वो होते हैं मिनिस्टर होते हैं, वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा 3 मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के से होते हैं, जिसमें 2 जो हैं वो लोकसभा के और 1 जो है राज्यसभा के जो है मेंबर होता है। टोटल 3 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट से। 8 एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन से, खासकर ऐसे प्रोफेशन से जो लिंक्ड होते हैं विद साइंस के साथ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ, तो वो 8 मेंबर्स वहाँ से होते हैं। तो रिसेंटली जो है ऑन द कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स, रिसेंटली जो है, क्योंकि 1973 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो ये 2023 में इसके क्या हुए हैं, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। उसकी वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर, जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने विजिट किया है बांदीपुर जो है टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने विजिट किया। और ऑन अप्रैल 9, 2023 उन्होंने क्या किया, साथ में वहाँ से ही रिलीज़ किया लेटेस्ट जो सेंसस हुई है टाइगर सेंसस, उसका डेटा को रिलीज़ किया है। और इंडिया नाउ हैज़ 3167 टाइगर्स, जो कि पॉपुलेशन अब बढ़कर 3000 पार कर चुकी है। और लगभग 54 टाइगर रिजर्व जो हैं वो इंडिया में थ्रू आउट करंटली जो है 2023 में हैं, जो कि लगभग एरिया कवर जो करते हैं वो 75,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर लगभग एरिया जो है ये कवर करते हैं। 75 से 76,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि अगर परसेंटेज वाइज देखें पूरे जोग्राफिकल कंट्री के एरिया के हिसाब से, तो 2.3% ऑफ जोग्राफिकल जो है कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं टाइगर रिजर्व। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ जो पॉइंट्स हैं हमें याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उनको हम कवर कर सकें। तो इसमें ये पहला यही है जो हमने पढ़ा भी है, कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, तो उसी को हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे। तो टाइगर रिजर्व्स इंडिया में जो है 2023 की अगर बात करें तो इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में MP में जो है पड़ता है। तो इसके अलावा तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो छत्तीसगढ़ में आती है। तो ये घासीदास नेशनल पार्क जो है ये कुछ पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में और कुछ मध्य प्रदेश में आता है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में आती है। ये न्यूएस्ट जो टाइगर रिजर्व है इंडिया के 2023 की बात करें तो। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको रन कौन करता है, कौन सी अथॉरिटी करती है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि हमने पढ़ा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी 2005 में हुई थी। और लगभग इस समय इंडिया में कितने हैं, 54 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। इसके अलावा इंडिया इज़ होम टू 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स। एक तो हमें पता है कि टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है। इसके अलावा जो है कि टाइगर की जो बात करें अगर हम, तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन टाइगर की जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसका जो 70% पोर्शन है वो इंडिया में है। और टाइगर जो सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ एंड पावर इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस समय जो प्रधानमंत्री थी, PM थी, वो इंदिरा गांधी जी थी, उनके टेन्योर में ये चीज़ हुई थी। और वो कहाँ से उन्होंने किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आज उत्तराखंड में है, उस समय जो है उत्तर प्रदेश में था, तब उत्तराखंड अलग पार्ट नहीं था
जो उत्तराखंड अलग पार्ट नहीं था उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ उत्तर प्रदेश से जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर जो है ये अम्ब्रेला स्पीशीज होती है, जो कि क्या करती है, इसकी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऐसे भी अगर देखें तो टाइगर की कंजर्वेशन ज़रूरी है फूड चेन के हिसाब से भी देखें, क्योंकि ग्रास अगर छोटा सा फूड चेन भी देखें, ग्रास को खाता है डियर, डियर को जो डियर है वो हर्बीवोर है, ग्रास जो है प्रोड्यूसर है, और उसको खाता है टाइगर। लेट करो कि अगर क्या होता है, टाइगर ख़त्म हो जाता है, ग्रास ख़त्म होगा वो तो बात अलग है, लेकिन अगर टाइगर ख़त्म हो जाता है तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका प्रेशर किस पर बढ़ेगा, ग्रास पर पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ग्रास भी ख़त्म होगा और फिर डियर भी ख़त्म होगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए टाइगर की कंजर्वेशन जो है वो सिस्टम के लिए बहुत जो है ज़रूरी है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के की लिस्ट के हिसाब से टाइगर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, उसमें रखा हुआ है। तो ये कुछ जो हैं क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी जरूर याद रखना पड़ेगा। जैसे राजा जी नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, इसी तरीके से बहुत सारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से कौन सा कहाँ पर है जो है वो लिस्ट है विकिपीडिया पर, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा है और कितने एरिया ऑक्यूपाई करता है और कहाँ कहाँ पर है, लगभग 54 हैं, तो किस स्टेट में पढ़ते हैं और लेटेस्ट कौन सा है, जैसे उन्हें पढ़ा तो वो क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा विकिपीडिया से वो सारा डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा इन 2005 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था नीड फॉर इंक्रीज सर्विलेंस, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ गई थी लगभग 2006 में, जब देखा कि इसकी पॉपुलेशन भी जो सेंसस में भी आया कि इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी, तो इसमें क्या किया गया था कि तब ये किया गया था कि टाइगर को क्या करना है कि वो प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द पोचिंग एंड जो होती है इलीगल जो हंटिंग की जाती है, उससे बचाने के लिए भी जो है टाइगर को जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है रिकॉग्नाइज किए गए थे, उनको सर्विलेंस पर रखा था। उसके अलावा क्या है, डिस्पेरेंस ऑफ टाइगर्स इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है। तो जब वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन पूरे तरीके से वाइप हो गई और एक भी टाइगर नहीं बचा, तो तब बड़ा कंसर्निंग था इस चीज़ का। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टाइगर टास्क फोर्स जो है वो बनानी पड़ी, और किसने बनाई थी, वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टेनवर में ये टाइगर टास्क फोर्स बनी थी। टास्क फोर्स का एम क्या है कि इम्प्रूव करना टाइगर की कंजर्वेशन को, और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं खासकर जैसे पोचिंग हो गया, इलीगल हंटिंग का, इसके अलावा जो है टाइगर की पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग करना और लोकल कम्युनिटी को जो है एजुकेटेड करना अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर स्पेशली। तो उसके लिए जो है ये टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी, तो इनका ये काम था। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स किस स्टेट में आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आते हैं मध्य प्रदेश में, MP में 6 टाइगर रिजर्व में। करंटली अगर 2023 की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व MP में है। उसके बाद क्वेश्चन एक आता है कि चेयरपर्सन कौन होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। तो जैसे हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो जो है वो होते हैं चेयरपर्सन होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। वो क्वेश्चन आता है कौन हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो वो फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कौन हैं, तो वो हैं कैलाश संखला। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर। थैंक यू।